हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PNB एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं ISO के बारे में। पिछले हम लोग 2-3 वीडियो में ऑलरेडी जो एक्सपोजर ट्रायंगल का फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक अपर्चर था और दूसरा शटर स्पीड। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को हम समझाएं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो को तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ISO के बारे में। एक्चुअली ISO होता क्या है, उसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, ISO हम लोग क्यों बोलते हैं और ISO का यूज़ क्या है, वो सब कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड जो पैरामीटर है एक्सपोजर ट्रायंगल का, अपर्चर और शटर स्पीड, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आज उसी का जो थर्ड पैरामीटर है ISO, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। एक्चुअली ये क्या होता है, किस तरह का इसका यूजेस है और एक्चुअली हम लोग ISO क्यों बोलते हैं। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग सबसे आगे एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल हम लोग का वही रहेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये जो रिंग लाइट है वो है सन, ठीक है, और मैं आप सबका ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट बोलिए, और कैमरा जो सी पॉइंट पे है। थ्रू द लेंस 80% लाइट इन हो रहा है कैमरा में, और कैमरा में एक चिप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसर, और उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। और वहीं से फॉर्मेशन हुआ है ISO का, ठीक है। अब कितना लाइट लेंस के थ्रू अंदर होगा वो डिसाइड करता है अपर्चर। अगर उसका सर्कुलेशन बड़ा खुला हुआ है तो लाइट ज़्यादा इन करेगा, और अपर्चर अगर छोटा खुला हुआ है, सर्कुलेशन छोटा है, तो लाइट कम पार होगा। अब रह गई बात कि कितने समय के लिए, तो समय कौन डिसाइड करता है ना, शटर स्पीड डिसाइड करता है कि वो कितने देर तक लाइट को अंदर आने देगा। अगर शटर स्पीड 1/100 है तो 1 सेकंड में वो अप डाउन होगा। उसी तरह डोर क्लोज ऑफ होता रहता है, तो कितने समय के लिए अंदर आना है लाइट, वो शटर स्पीड डिसाइड करता है, जो कि वो कैमरा पे होता है। और अपर्चर वो डिसाइड करता है लेंस, जो कि लेंस के अंदर होता है अपर्चर। ये ऑलरेडी आप सभी को हम बता चुके हैं। अब कैमरा के अंदर होता है सेंसर, जिसमें फॉर्मेशन होता है फोटो और वीडियो का। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, और उसी में छिपा हुआ है ISO। अब रह गई बात कि सेंसर तो होता है, तो सेंसर क्या है। तो सेंसर जो कि देखिए आप लोग मॉनिटर में भी देख रहे हैं, डिस्प्ले है, इसके अंदर कुछ और सेंसर है। हम लोग LCD जो देखते हैं या फिर मोबाइल हो गया, उसमें सब में सेंसर ही होता है, लेकिन अलग अलग सेंसर होता है। लेकिन जो कैमरा का सेंसर होता है वो अलग होता है। कैमरा के अंदर एक चिप होता है, यूनिट होता है, जिसे हम लोग सेंसर बोलते हैं, जो लाइट को अंदर आने देता है और कितने देर तक रहेगा, और एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन होता है वो रिकॉर्ड करता है, वो सेंसर ही, वो यूनिट ही। अब जो लाइट अंदर आ रही है वो सेंसर ही डिसाइड करेगा कि इसका डिटेलिंग क्या होना चाहिए। अगर बढ़िया क्वालिटी का आप लोगों का कैमरा है तो उसमें अच्छे तरीके से आप सभी को डिटेल देखने को मिलेगा। अगर कम रेट का है तो उतना क्वालिटी आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह फिर से वही एग्जांपल हम लोग लेंगे, सनलाइट, सब्जेक्ट, और ये आप सभी का हो गया सी पॉइंट, जो कि 80% लाइट आप सभी को देखने को मिल रहा है। इसी से हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं तो इसमें कुछ तो कुछ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है न, वो जो चिप लगा हुआ है, जो यूनिट लगा हुआ है, उसी के वजह से फॉर्मेशन हो रहा है, और उसे हम लोग सेंसर बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेंसर के बारे में। एक्चुअली जो कैमरा के अंदर इतने देर से हम लोग बक रहे थे कि सेंसर क्या होता है, आखिर वो फॉर्मेशन कहाँ से होता है, वो बनता कैसे है। तो एक्चुअली सेंसर के अंदर होते हैं पिक्सल, और पिक्सल के अंदर होते हैं एक एक पिक्चर एलिमेंट, जो कि मिल करके बनाता है एक पिक्सल, और उसी को पिक्सल जब मिलकर बनता है सेंसर, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा तो फिर से आपको समझाते हैं। सेंसर के अंदर होता है पिक्सल, और पिक्सल के अंदर एक एक होते हैं पिक्चर एलिमेंट्स। पिक्चर एलिमेंट्स मिल करके बनता है पिक्सल, और पिक्सल से बनता है सेंसर। अब ठीक है, 1 MB यानी कि 1 MB में
आप सभी को 10 लाख पिक्सल देखने को मिलता है। तो अगर किसी का कैमरा 20.2 मेगापिक्सल का है तो उसमें कितने पिक्सल होंगे? 20.2 इंटू 10 लाख, इतना पिक्सल होंगे उस कैमरा में। और मान लीजिए कोई बढ़िया कैमरा है जैसे कि निकॉन का Z6 Mark II वगैरह, तो उसमें होता है 24.5 मेगापिक्सल का। 24.5 इंटू 10 लाख पिक्सल उसमें एलिमेंट्स हैं। अब रह गई बात कि जितना ज़्यादा महंगा कैमरा होगा उतना ज़्यादा आप सभी को कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगा। ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा तब बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा, साथ में शार्प फोटो भी आप सभी को देखने को मिलेगा। तो यही है मेगापिक्सल का कमाल, और इसी के अंदर होता है सेंसर, और उसी में हम लोग छिपा हुआ होता है ISO। तो उसी को हम लोग और अच्छे तरीके से अब समझने वाले हैं ISO के बारे में। ये जो सेंसर मेगापिक्सल से बना हुआ रहता है, लाइट इस पे हिट करती है तब एक एक पिक्सल के अंदर लाइट पहुंचती है या फिर रिफ्लेक्ट लाइट पहुंचती है। आप जो सेंसर को यूज करते हैं, आपका सेंसर जो यूज करता है लाइट को, उसे हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव। अब कितनी लाइट के अकॉर्डिंग सेंसिटिव होगा सेंसर में, वो होता है ISO। कितनी लाइट जो है सेंसर के ऊपर सेंसिटिव होने देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव, या फिर सेंसर की सेंसिटिविटी। कितनी लाइट जो है आप सेंसर के ऊपर सेंसिटिव होने देते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इमेज सेंसिटिविटी, या फिर सेंसर की सेंसिटिविटी। कम से कम सेंसिटिविटी जो होता है वो 100 ISO पे होता है, कम से कम। अब बात आ गई कि ISO क्यों कहा जाता है। तो ISO एक डिनोमिनेशन है जो कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी और वीडियो में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। 100 ISO पे आपका सबसे कम सेंसिटिविटी सेंसर डिटेक्ट करता है। एक्चुअली जितना लाइट आपका रहेगा उतना ही लाइट 100 ISO पे आप सभी का कैमरा पे शो करेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। अब अगर इमेज को आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, मतलब लाइट को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको ISO को बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली 100 से 200 ले जाना। अब 100 से 200 ले गए, इसका मतलब है कि आप लोग इंटू X कर दिए, 1X कर दिए, 1 गुना बढ़ गया। अब उसको 100 को 400 अगर कर देते हैं तो वो इंटू 4 हो जाएगा। तो उसमें लाइट आप सभी को ज़्यादा मिलेगा, उसमें आप सभी को ब्राइट फोटो और ज़्यादा मिलेगा, मतलब ओवर एक्सपोज भी आप सभी देख सकते हैं ISO इंक्रीज कीजिएगा तो। अब उसी तरह है कि जितना ज़्यादा आप लोग ISO को बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव बढ़ेगा सेंसर पे, उतना ज़्यादा आप सभी को लाइट देखने को मिलेगा कैमरा पे, इमेज पे। अब जैसे ही आप लोग 100 से 200 किए, 200 से 400 किए, तो उसमें क्या होता है कि वही सेंसिटिविटी बढ़ गया, मतलब सेम सिचुएशन कैमरा सेटिंग A to Z, लेकिन आप लोग जैसे जैसे ISO बढ़ाएं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का मतलब लाइट बढ़ता चला गया। तो उसमें आप लोगों ने ना तो एपर्चर को चेंज किया, ना तो शटर स्पीड को चेंज किया, A to Z सब सेम है, लेकिन आप लोगों का फोटो जो है ब्राइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सेंसिटिविटी को कंज्यूम कर रहा है ये सेंसर। इसी के चलते आप सभी को लाइट ज़्यादा देखने को मिलता है अगर आप लोग ISO को बढ़ाते हैं। तो यही था ISO, मैंने अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दिए। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलरेडी जो एक्सपोजर ट्रायंगल का तीनों पैरामीटर था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सबसे आगे हम लोग डिस्कस किए एपर्चर के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए शटर स्पीड के बारे में, और आज हम लोग बात किए ISO के बारे में। एक्सपोजर ट्रायंगल का तीनों पैरामीटर के बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, अपलोड भी हो चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं। और इसके भी ऊपर एक जो सबसे बड़ा आता है वो है आप सभी का लाइट। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लाइट। आप सभी का सबसे पावरफुल अगर कुछ भी है कैमरा फील्ड पे वो है लाइट।
जो आप लोग देखते हैं, जो आप लोग रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर जो आप लोग कैप्चर करते हैं, सब लाइट का ही खेला है। तो सबसे आगे हम लोग लाइट को ही सीखेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह किसी अच्छे वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।